ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बेहद ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कैंसेरियंस के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते, यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी देखेंगे सबके लिए क्या है। बाय द वे, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और देखते हैं क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये हफ्ता आपके लिए। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। ओके, सो कैंसेरियंस के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट समथिंग पास्ट अटैचमेंट्स जो है वो रीसर्फेस हो रही हैं। लाइक देयर इज़ समथिंग जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे ओके, तो किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं और लेट गो करना चाहते हैं ऑफ कोर्स, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ ऐसा लगता है इट्स होल्डिंग यू टाइटली। अब वो कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है फ्रॉम द पास्ट, या हो सकता है इट इज़ अबाउट अ लव, यू नो, लाइक देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट हेल्दी, कनेक्शन इज़ नॉट हेल्दी, और ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें से आप अपने आप को निकालना चाह रहे हैं एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड ऑफ कोर्स। अब ये चीज़ें हो सकती हैं लाइक समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम, लाइक पास्ट पैटर्न्स हैं, बैगेज है, वट एवर इट इज़, कोई चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। वो खुद की भी सोच हो सकती है, या खुद की, कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यू नो दैट यू नीड टू चेंज। आपको पता है कि आपको चेंज करना है बट यू कांट। ओके, एक वो चीज़ है। और देयर इज़ समथिंग लाइक लॉट ऑफ अबंडेंस वेटिंग फॉर यू, ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है। बट एक चीज़ है दैट इज़ लाइक यू आर फीलिंग स्टक समवेयर। ऑल्दो ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी वो दरवाज़ा बंद कर चुके हैं, वॉक अवे जैसे कहते हैं, बट स्टिल समथिंग इज़ होल्डिंग बैक। या कुछ पास्ट कनेक्शंस जो हैं वो रीसर्फेस हो रहे हैं, कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, पास्ट लव या वट एवर इट इज़, वो रीसर्फेस हो रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है दैट अदरवाइज इट सीम्स लाइक फाइनेंशियली अच्छा, यू नो, ओवरऑल एनर्जी जो हम देख रहे हैं फाइनेंशियली अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। इट्स अ गुड टाइम फॉर लर्निंग समथिंग। ओके, बट क्या चीज़ बदलने की ज़रूरत है, दैट इज़ द पैटर्न्स। ओके, जो पैटर्न्स हैं पुराने, उनको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। चलिए अब रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर रहे हैं कि उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स देयर इज़ समबडी, अ कनेक्शन, अ पर्सन जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, देयर इज़ अ पर्सन जिनके लिए आप सोच रहे हैं। अब ऑफ कोर्स कोई हो सकते हैं दिस पर्सन इज़ लाइक, आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, इनसे ऑनलाइन मिले हैं, समबडी मैरिड, ऑलरेडी कनेक्टेड विद समबडी, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बट डीपली थिंकिंग, मुझे ऐसा लगता है किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कोई आपके बारे में भी हो सकता है सोच रहा हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर, आई टोल्ड यू इनकी एनर्जी क्या है, शायद हो सकता है कि कोई साइलेंट है। ओके, या हो सकता है कि इमोशनली लाइक को डिपेंडेंट, या हो सकता है आप किसी से पर्सन से मिले हो एंड दे आर वेटिंग अपॉन यू। अब कुछ के लिए ये एक नया कनेक्शन हो सकता है। क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे? ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू लाइक इट्स अबाउट कि मोर देन वन पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ मोर देन वन पर्सन, या हो सकता है कि उनको ये लगता हो
कि आप उनकी तरफ आएंगे, बिकॉज पास्ट एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू। जैसे मैंने बताया कि कोई पास्ट एनर्जी भी है जो आपकी सिचुएशन में ज़रूर रिफ्लेक्ट हो रही है। देयर इज़ समबडी, ओके। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? ओके, सो आई थिंक ये जो पर्सन है, इट इज़ अबाउट लाइक दे हैव गुड इंटेंशंस फॉर यू, ठीक है, गुड इंटेंशंस, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं, ओके। उन चाहे आपके स्पाउस हों, चाहे हस्बैंड वाइफ, फियांसे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस रोड्स पे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेके कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन इट और नॉट। उनको ये लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल्दो मैंने आपको बोला ना कि एक उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बट सही डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वो आपके तरफ आने के लिए भी सोच रहे हों, सोच विचार कर रहे हों। तो अगेन आउटकम में वो जगलिंग सिचुएशन ही दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि थिंग्स आर चेंजिंग। जगल का मतलब होता है कि कुछ बदला है इस रिलेशनशिप में। कहते हैं ना, पासा पलट गया है, पन्ने पलट गए हैं, तो वो सिचुएशन हो रही है। पहले कोई और चीज़ कर रहा था, अब कोई और चीज़ कर रहा है, या थिंग्स हैव चेंज्ड, सब कुछ वो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली मुझे लगता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप खुद आपका एक पार्ट है। आई थिंक एक बहुत ज़्यादा वो वुंडेड एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से निकले हैं, या यू हैव दैट पास्ट, मतलब जो भी कुछ हुआ आपके साथ इन द पास्ट या रीसेंट पास्ट, तो उस चीज़ ने आपको अंदर ही अंदर वो कोल्ड एंड डिटैच्ड बना दिया है, ओके। एंड बहुत सारे चीज़ें हैं अपने आप में आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक बहुत डीप थिंकिंग आपकी साइड से चल रही है दैट व्हाट यू आर डूइंग, या आप सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है। देखिए, सच ब्रूटल कार्ड आप देख सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स इज़ वेरी बैड एनर्जी। मान लीजिए आप फीमेल हैं या मेल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ जस्ट एनर्जी कि आपने ये सब कुछ फेस किया है, ठीक है। तो इस चीज़ के थ्रू आप निकले हैं। एंड अर्लियर मुझे लगता है आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थे, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया हो जिसके साथ आपने ये सब सोचा हो, बट अल्टीमेटली चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। आउटकम में भी अभी मैंने आपको बोला ना, इट इज़ अबाउट अ जगलिंग सिचुएशन, लॉट ऑफ रियलाइजेशन। मुझे लगता है कैंसेरियंस, आपकी आज लव रीडिंग काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो लॉट ऑफ रियलाइजेशन। बने रहिएगा क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस पार्ट पे, ओके, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो पहले करियर की बात कर लें, तो आज सारा टाइम हमारा जो है वो आपकी रिलेशनशिप की तरफ ही गया है। बट टॉकिंग अबाउट योर करियर, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ सडन चेंज और अ ट्विस्ट। मुझे लगता है इन योर करियर हो सकता है कि समथिंग इज़ वेटिंग, एन ऑफर इज़ वेटिंग, रिकग्निशन, या हो सकता है आप वेट कर रहे हैं कि ये कब होगा, आपको वो प्रमोशन कब मिलेगा, आपके फाइनेंसेस। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, ओके, करियर वाइज आई थिंक। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर प्लानिंग अबाउट चेंजिंग, कि आप चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यू शुड चेंज योर जॉब या ऐसा कुछ। बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट यू आर गोइंग टू लाइक अचीव समथिंग। आपको कोई अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल सकती है, या हो सकता है कि आपको एट सेम वर्क प्लेस, आफ्टर फेसिंग ऑल द चैलेंजेस, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट। अच्छा, अगर ऐसा है दैट समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, तो एंजल्स कह रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, आगे बढ़ने के लिए अच्छा टाइम है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, इसका मतलब ये टाइम काफ़ी अच्छा है कि अगर आप कोई जॉब प्लान कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड करने से डर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपको मिलेगी अच्छी जॉब कि नहीं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि प्लान कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ गुड टाइम, अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू। आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो सकती हैं आपकी आंखों के सामने, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, वट एवर इट। फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं। सन इज़ शाइनिंग अपॉन योर करियर एंड बिजनेस। तो सन जो है इट इज़ शाइनिंग अपॉन यू, दैट मीन्स यू कैन गेट अ गुड न्यूज़,
प्लान करना चाह रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। शादी के लिए कुछ सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कुछ सोच रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। तो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वंडरफुल एनर्जी, ठीक है, ग्रेट एनर्जी। तो खुद को टाइम दीजिए। मुझे लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एंड मोर ओवर आई टोल्ड यू कि उन चीज़ों से बाहर निकलिए जो आपको होल्ड बैक करती हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। एंड चूज़ वाइजली बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़िए, बिकॉज मुझे लगता है कि यस, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको सही बता रही है, आपको सही गाइड कर रही है, आपको पता है कि ये सही है, ये सही नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है दैट मे बी यू आर नॉट, आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। और आपका कोई सपना है जो आप सोच रहे हैं। सी बेसिकली इट इज़ अबाउट एक सिचुएशन जहाँ पे डू और डाई वाली क्रॉस रोड्स पे, तो यू नीड टू लेट गो। और अगर लेट गो कर चुके हैं देन बिलीव कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि जो सपना है वो आपको खुद ही पूरा करना है। ओके, वट एवर इट इज़, आर यू वेटिंग अपॉन समथिंग, आप किसी चीज़ पे वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू आर कैपेबल इनफ, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप वो कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। ड्रीम कोई भी हो सकता है। सिर्फ 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट नॉस्टैल्जिया, ओके, या किसी के बारे में सोचना प्रॉपर, या घर के बारे में सोचना। देर आर सो मैनी गिल्ट, आपके अराउंड गिल्ट है, आप प्रेशराइज्ड हैं, आपने जो किया दिस एंड दैट, उसके साथ डील कैसे करना है। अगेन एंजल्स कह रहे हैं डील कैसे करना है, कम आउट ऑफ दैट लेथार्जिक एनर्जी। आपका ड्रीम है, आपको अचीव करना है, तो आपको इस जोन में से निकलना होगा। स्टॉप टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एक तो ये कि हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लो कि ठीक है, मतलब जो आपको मिला है उसके लिए भगवान का थैंक यू। और दूसरा ये कि हिम्मत आपको खुद को करनी है। अगर आप ये सोचोगे कि थक के हार के बैठ जाओगे कि अपने आप हो जाएगा, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ कुछ ना कुछ तो है, आपको कुछ अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेस पूरी हो। दूसरा ये, देयर इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट स्पार्क, द इनर स्पार्क। वो क्या कहते हैं कि अपनी फेमिनाइन साइड के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी लाइक, वो ब्लॉक्स आ रहे हैं, लाइक समथिंग इज़ ब्लॉकिंग यू, ओके। तो आपको ब्लूम करने की ज़रूरत है। यू आर सफरिंग इन साइलेंस। हो सकता है कि आपको अपनी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अब खुद से आप बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ईगो है या कुछ, मतलब मन में कुछ ऐसा आ रहा है। प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट ये चीज़ हो सकती है कि अंदर ही अंदर आपको लग रहा है कि नहीं, इट इज़ अबाउट दैट। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है ना जो मन में आ रही है बार बार कि अरे आपसे गलती हुई है, या अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, माफ़ करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना, वट एवर इट इज़, आई थिंक इट इज़ अबाउट फ्रेंडलीनेस। तो जब आप खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, पहले तो खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दीजिए, खुद को प्यार। हाँ, यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि खुद के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं किसी पर्सन के लिए हो सकता है, बट ये हो सकता है कि आप खुद को भी क्रिटिसाइज़ करना बंद करें, खुद को भी जिम्मेदार ठहराना बंद करें। अगर कोई गिल्ट है तो उसको लेट गो करें और उस पर काम करें, तो उस तरीके से चीज़ें चलेंगी, ओके। बट ये नहीं कि गिल्ट कैरी करके बस बैठे हैं और कुछ नहीं है, तो नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। सो ये थी आप लोगों की आज बहुत ही एक लंबी रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको आपके मैसेजेस मिले होंगे थ्रू द रीडिंग। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।